और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे नीट 2027 के लिए। तो फर्स्ट जो है लिखा हुआ है हेल्थ फर्स्ट देन नीट फर्स्ट। 4 से 4.5 5 5.5 ऊपर हम जा रहे हैं। जितना खुद से लिखा हुआ याद होता है ना, उतना ऐसे नोट्स ले करके फोन को कम स्क्रॉल करना है, सिलेबस को ज़्यादा स्क्रॉल करना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे नीट 2027 के लिए। कुछ लोगों की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होगी। सो माई सेल्फ श्रेया और मैं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में स्वागत करते हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो इस पे है कि किस तरीके से इस इंटायर सेशन में प्रिपरेशन करें ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम मेहनत करते हैं लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी सही पॉइंट पे अगर हम ध्यान ना दें तो लास्ट में ऐसा लगता है कि फिर कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमको इन रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये उन्हीं पे वीडियो है जिन्हें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब हम यहाँ पे आते हैं ना, प्रिपरेशन करते हैं, तो स्टार्ट में बहुत एनर्जी रहता है कि हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रोज पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो एनर्जी कम होने लगती है। 2-3 महीने बाद ऐसा लगता है कि जो क्लास में बच्चे होते हैं जो पहले दूसरे तीसरे दिन बहुत एक्टिव दिखते हैं, 2-3 महीने बाद ऐसा लगता है वो शांत शांत से हैं, नहीं हो रहा है, मेरे से लगता है नहीं होगा। सब कुछ होगा, लेकिन अगर हम सही स्ट्रैटेजी सही टाइम पे यूज़ करते हैं तो सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हम आज उन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या कैसे करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो फर्स्ट जो है लिखा हुआ है हेल्थ फर्स्ट देन नीट फर्स्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ है। अभी हम घर से दूर हैं, हॉस्टल में हैं, पीजी में हैं, हो सकता है किसी को खाना अच्छा नहीं लग रहा हो, तो फिर भी अपने आप को ऐसा नहीं करना है कि जंक फूड बहुत खा रहे हैं। अपने आप को प्रॉपर डाइट देना है, फ्रूट लेने हैं, ताकि हमारा इंटायर सेशन जिस वजह से हम आए हैं वो सक्सेस हो पाए। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं, हेल्थ के बाद अगर दूसरा पॉइंट लिखा है स्टार्ट विथ ओन पेस अचीव बिग विन। मतलब कि ये है कि जब हम यहाँ आते हैं या फिर किसी से इंस्पायर होके यहाँ आते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनका 10 घंटा पढ़ने की वजह से सिलेक्शन हो गया, तो मैं भी ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा जिसमें 10 घंटा पढ़ना हो। ठीक है, भले हम नहीं पढ़ पा रहे हो 10 घंटा, हमें आदत ना हो, तो क्या करना चाहिए? अपने पेस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम 4 घंटे ही पढ़ सकते हैं, पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो अपना टाइम टेबल 4 घंटे के अकॉर्डिंग बनाओ। वो 4 घंटे को हमको धीरे धीरे बढ़ा के 4 से 4.5 5 5.5 6.5 ऐसे करते 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 हो सकता है 2 महीने लगे, लेकिन हम यूज टू हो जाएंगे पढ़ने के, और हमारा जो टाइम टेबल है वो अच्छा हो जाएगा, यानी कि 9-10 घंटे आराम से पढ़ने लगेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम लॉन्ग जंप लेते हैं। हम सोचते हैं 10 घंटे पढ़ेंगे, हो सकता है 10 दिन 12 दिन हम कर लें, उसके बाद हेल्थ खराब हो गया तो फिर बैकलॉग हो गया, हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, उतने घंटे नहीं दे पा रहे हैं, डिप्रेस होने लगे कि हम तो 10 घंटा सोचे थे, 4 ही घंटा हो रहा है। अरे भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ना। जितना पेस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ो। अचानक से जंप लेना थोड़े देर के लिए लगता है अच्छा है, अगर हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो बहुत डिमोटिवेशन देता है। यानी अपने पेस को पहचानो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो अपना पेस पहचानना है कि हम कितने घंटे तक पढ़ सकते हैं, उस घंटे को धीरे धीरे इम्प्रूव करके ज़्यादा घंटे तक ले जाना है, जितना मैक्सिमम हो सके। और 2-3 महीने अगर सेल्फ मोटिवेटेड कोई है, फिर वो अपने आप ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं। नहीं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उसका अलग पेस है, हमारा अलग पेस है, तो हमको इम्प्रूव करके ऊपर जाना है। अब आते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अपने पेस को पहचान लिए, अब पेस को पहचानने के बाद हमको कंसिस्टेंट रहना है। अगर हम सोच लिए 4 घंटे हम तो पढ़ सकते हैं, 4 घंटे तो यानी 4 घंटे हमको पढ़ते जाना है। अब 4 से 4.5 5 5.5 ऊपर हम जा रहे हैं,
तो उसमें भी कंसिस्टेंसी रखना है। लेकिन हो सकता है किसी दिन मन नहीं किया, तबीयत खराब हो गया, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा दिन बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। एक दिन गया, वो हो सकता है अगले दिन थोड़ा और एनर्जाइज होके तुम पढ़ाई करो। तो एक दिन गया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन फिर वापस आओ, स्टार्ट कर दो, सिंपल। डिसिप्लिन के बारे में बोलेंगे, क्लास में हमेशा प्रेजेंट रहो। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको लिखो, पढ़ो, याद करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करो, ठीक है। यानी डिसिप्लिन में सब कुछ आ जाते हैं, देखो तो, ठीक है। अटेंडेंस आ जाते हैं, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में। क्लासरूम के बच्चे अगर बोलो तो डिसिप्लिन है तो उनकी इम्प्रूवमेंट भी दिखती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आते हैं 1+1 रिवीजन रूल। ये क्या है? 1+1 रिवीजन रूल है कि करंट जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना है, जैसे आगे बढ़ते हो तो पीछे वाले को रिवाइज भी करना है। जैसे कि मान लो कि कोई चैप्टर है वो 10 दिन में कंप्लीट हुआ हुआ तो उसका पहला पहला दिन भी तो हुआ होगा क्लास, उस क्लास को पहले दिन रिवाइज किए, जब उसी क्लास का दूसरा क्लास आया तो दूसरा दिन भी पढ़ोगे, यानी उसके क्वेश्चंस करोगे और पहला दिन का जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज भी करोगे। उससे क्या होगा कि जब एक चैप्टर के 10 दिन अगर मान लो लग रहे हैं तो पहले वाले नोट्स को, यानी पहले वाले जो क्लासेस हुई उसको तुम लगभग 9 बार रिवाइज कर लिए। 9 बार अगर एक चीज को तुम देख रहे हो तो वो याद ही हो जाएंगे, एक एक वर्ड याद हो जाएंगे, ये होता है वो होता है। हो सकता है कि पहली बार में तुम्हें डाउट ना आए, दूसरी बार जब दोबारा पढ़ो तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा, यानी कि हम उससे रिलेटेड डाउट आएगा, डाउट आएगा तो हम टीचर्स जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1+1 रिवीजन रूल की। एक करंट तो बढ़ रहा है, पिछले वाले को भी रिवाइज करके चलना है। अब मान लो कि कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, तो हो सकते हैं कि वो चैप्टर तो चला गया, मैम हम ये वाला चैप्टर कवर कर रहे थे 1+1 रूल। तो क्या करना है कि संडे को कभी उठाएं और पहला चैप्टर है एक बार देख लिए, कुछ दिन हो गया, ताकि ऐसा ना हो कि हम फिर से भूलने लगे। तो इस तरीके से हमको रिवाइज भी करते रहना है। उसके बाद आता है सिंगल नोट्स मल्टीपल रिवीजन। हमें नोट्स इकट्ठा नहीं करना, हमें अपने टीचर्स पे अंधा भरोसा करना है। वो जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है, उससे तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएंगे। तो मल्टीपल नोट्स इकट्ठे नहीं करो, जो तुम्हारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन नोट्स को इतनी बार रिवाइज करो, इतनी बार रिवाइज करो। इनफैक्ट अपने जो नोट्स है ना, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनके नोट्स खुद से लिखो। जितना खुद से लिखा हुआ याद होता है ना, उतना ऐसे नोट्स ले करके पीडीएफ के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो खुद से नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो, खुद पे भरोसा रखो, लेकिन अपने टीचर पे अंधा भरोसा करो, वो तुम्हारा बेटरमेंट ही चाहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है कि चैप्टर्स के डीपीपी होंगे, मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस शीट है, इन सबको करना है। यानी जो पढ़ाया गया, आज गए हम, उससे रिलेटेड जो होमवर्क दिए रहते हैं वो होमवर्क को करना है, डीपीपी करना है। और जब कंप्लीट हो जाए, लगे हम कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो प्रैक्टिस शीट भी आगे हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से करना है। और इसमें भी अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरा प्रिपरेशन कहाँ है। यानी कि हमको एग्ज़ाम भी देना है, और ऐसा नहीं है कि हम पूरे इंटायर सेशन पढ़ाई किए लास्ट में जाके एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल नहीं। जो टेस्ट हो रहे होते हैं उन सब टेस्ट में आना है और सारे एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। उस एग्ज़ाम से एनालिसिस भी करना है, अगर एनालिसिस नहीं किए तो सब कुछ जीरो है। यानी कि हमें एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम देना है, उसका एनालिसिस करना है। मान लो इन केस कि हम 2-3 महीना बहुत अच्छा पढ़ाई किए, क्वेश्चन तो थोड़ा टफ आ गया, उसमें भी डरना नहीं है, उसको एज अ पॉजिटिव देखना है। क्या देखना है कि अच्छा है ना, तुम्हें एक वैरायटी मिला क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो,
तो अब मान लो कि नीट में वैसे क्वेश्चंस आएंगे तो तुम उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे ना। तो यही तो है जर्नी में कि हमको किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करना है। और अगर मान लो कि अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट हो और अपने आप पे लगता है कि कवर किए हो, पढ़े हो, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो बिल्कुल एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। पेशेंस रखना है कि जो हम पढ़े हैं वो सही पढ़े हैं और अपना टाइम सही जगह दिए हैं। तो जितना आता है, जो आता है, उसको अच्छे तरीके से करना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट में सोशल मीडिया मिनिमाइज, यानी कि फ़ोन को कम स्क्रॉल करना है, सिलेबस को ज़्यादा स्क्रॉल करना है। यानी सिलेबस में जो आ रहा है उसको पढ़ाई करना है। सोशल मीडिया को एज अ रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया को बहुत कम यूज़ करना। ठीक है, ये थोड़े से दिन हैं जिनमें हम मेहनत कर लेंगे तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा। और मुझे नहीं लगता कि नाम के आगे डॉक्टर लगा है उससे ज़्यादा कुछ मोटिवेट कर सकता है। वो इंटायर मोटिवेशन ही कर रहा है, खुद में ही एक मोटिवेशन है कि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा है। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि इस इंटायर सेशन में, इस जर्नी में आपको मोटिवेट रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्ज़ाम देना है और सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सो स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।